दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि पर्यावरणवाद की अवधारणा एवं प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पर्यावरणवाद क्या होता है, इसकी क्या अवधारणा और इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, इसके बारे में हमको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका 15 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि आपका जो सिलेबस है उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था सारा काम तैयारी करवा चुके हैं। लिस्ट बना दी आप लोग के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग प्ले से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है, समझ में आया या फिर नहीं आए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर अभी तक जो वीडियो आपने मेरा देखा है बीएस सेंटर का जितना भी आपने वीडियो देखा वो आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि पर्यावरणवाद क्या होता है, पर्यावरणवाद किसको कहा जाएगा। तो जैसा कि आज आप लोग यहाँ पर दुनिया को देख रहे हैं, बहुत डेवलप कंट्री आपको देखने को मिलता है, जैसे जापान, अमेरिका, चाइना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री हैं। लेकिन क्या हमेशा से इस तरह से डेवलप कंट्री रहा था क्या? नहीं। 20वीं शताब्दी में, ठीक है, जब 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण बढ़ा, शहरीकरण बढ़ा, विज्ञान, तकनीक, टेक्नोलॉजी ये सारे बढ़े, इसके कारण मानव ने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा यूज करना शुरू कर दिया। और इसके कारण वनों का कटाई, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जो जैव विविधता है उसका विनाश, इस तरह से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलने लगी। इन्हीं सब समस्याओं से जो मानव जीवन है, जो प्राकृतिक है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या है तो संकट उत्पन्न होने लगा। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए एक कह सकते हैं विचारधारा उत्पन्न हुई, एक विचारधारा बनाई इसका, जिसको ही पर्यावरणवाद कहा जाता है, ताकि हमारा जो पर्यावरण वो बचा रह सके और जो हमारे आने वाली पीढ़ी वो भी हमारे पर्यावरण का सही से वो यूज कर सके। ये सब जो विचारधारा है इसी को पर्यावरणवाद कहा जाता है। डिटेल में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इस चीज़ को आप समझ करके जा सके। और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 15 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आराम से लिख सके। इसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए हम क्या बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण, शहरीकरण और विज्ञान तकनीक के विकास के कारण मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर दिया। जब दुनिया में औद्योगिकीकरण बढ़ा, शहरीकरण बढ़ा, विज्ञान बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ा, इसके कारण, ठीक है, मानव ने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन करना शुरू कर दिया, उपयोग करना शुरू कर दिया। और इसके परिणाम स्वरूप जंगलों की कटाई हुई, वायु एवं जल प्रदूषण हुआ, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता का विनाश जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई। इन समस्याओं से मानव जीवन और प्रकृति दोनों को खतरा होने लगा। इसी संकट के समाधान के लिए पर्यावरणवाद नामक विचारधारा का विकास हुआ और इन्हीं सब समस्याओं के या फिर कह सकते हैं इन्हीं सब संकट के निवारण के लिए, ठीक है, खतरा से बचने के लिए, समाधान के लिए जो पर्यावरणवाद है उस विचारधारा का विकास हुआ है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि पर्यावरणवाद केवल पेड़ पौधों की रक्षा करने की बात नहीं करता। जो पर्यावरणवाद विचारधारा है ये सिर्फ ये नहीं कहता है कि पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि यह मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलित संबंध स्थापित करने, मनुष्य और प्रकृति के बीच में संतुलित संबंध, मतलब जितना जरूरत है उतना ही। अगर हम लोग को 4 लकड़ी का जरूरत है, ऐसा नहीं कि हम लोग ट्रक भर लकड़ी काट के ले आए, या फिर जितना जरूरत है उतना ही हम लोग को यूज करना चाहिए, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संतुलित संबंध। तो कहा जा रहा है कि यह मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलित संबंध स्थापित करने तथा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने पर बल देता है। मतलब सतत विकास पर भी ये बल देता है, सतत विकास के लिए भी ये बोलता है, कहता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पर्यावरणवाद। आगे दोस्तों हम लोग पर्यावरणवाद की अवधारणा को देख लेते हैं कि पर्यावरणवाद की एक जो वास्तविक अवधारणा वो क्या है। कहा जा रहा है कि पर्यावरणवाद एक सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विचारधारा है। हम आपको शुरू में बताएं कि पर्यावरणवाद क्या है, एक विचारधारा है, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विचारधारा है जो पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा सतत विकास का समर्थन करती है। ये एक ऐसी कह सकते हैं विचारधारा है जो पर्यावरण के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन और संतुलित उपयोग पर बल देते उसका समर्थन करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि अर्थार्थ, मतलब पर्यावरणवाद का अर्थ है कि मनुष्य विकास तो करे लेकिन ऐसा विकास ना करे जिससे प्रकृति को अपूरणीय क्षति पहुंचे। कह रहा है जो पर्यावरणवाद है वो ये कहता है कि मनुष्य को विकास तो करना चाहिए, ठीक है। आखिर ये सब जो पर्यावरण का क्षति हुआ, पर्यावरण की कह सकते हैं जो पर्यावरण संकट आया, ये क्यों हुआ? क्योंकि लोग विकास करने लगे, दुनिया पूरा विकास करने लगा, जिसके कारण लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू किया, उपयोग करना शुरू किया। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि पर्यावरणवाद का अर्थ है कि मनुष्य विकास तो करे लेकिन ऐसा विकास ना करे जिससे प्रकृति को अपूरणीय क्षति पहुंचे, मतलब बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचे। मनुष्य प्रकृति का मालिक नहीं बल्कि उसका एक भाग है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति और राज्य का कर्तव्य है। कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का मालिक नहीं बल्कि प्रकृति का ही एक भाग है और
प्रकृति का संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति का और राज्य का कर्तव्य है। जरूरी है कि हम लोग प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति को बचाएं, जितना जरूरत है उतना ही यूज करें। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर पर्यावरणवाद के प्रमुख सिद्धांतों को देख लेते हैं। हमने यहाँ पर पर्यावरणवाद की अवधारणा को समझ लिया कि पर्यावरणवाद होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी संकल्पना क्या होती है। आगे दोस्तों हम लोग पर्यावरणवाद के प्रमुख सिद्धांत को देखते हैं कि जो पर्यावरणवाद है उसके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। पहला जो यहाँ पर हम लोग सिद्धांत देखेंगे वो है प्रकृति की सर्वोच्चता का सिद्धांत। प्रकृति की सर्वोच्चता का सिद्धांत ये किसने दिया है? आर्नेल्ड नेस ने दिया है। इसको बोलते हैं गहन पर्यावरणवाद। ठीक है, आर्नेल्ड नेस ने ये जो सिद्धांत वो दिया है और इसका नाम है गहन पर्यावरणवाद। प्रकृति की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति केवल मनुष्य के उपयोग की वस्तु नहीं है, बल्कि उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व और मूल्य है। बल्कि जो प्रकृति है उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व और मूल्य भी है। ऐसा नहीं कि जो प्रकृति वो सिर्फ मनुष्य के यूज के लिए बनाया गया हो। आर्नेल्ड नेस ने गहन पर्यावरणवाद का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव, मनुष्य, पक्षी, पशु, पेड़ पौधे और अन्य जीव समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए केवल मनुष्य के लाभ के लिए प्रकृति का विनाश नहीं किया जाना चाहिए। और इसको ये जो सिद्धांत दिया गया आर्नेल्ड नेस के द्वारा, इसको गहन पर्यावरणवाद का सिद्धांत कहा जाता है, फिर प्रकृति की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है आर्नेल्ड नेस, ये एक विद्वान का नाम है, और जबकि ये जो गहन पर्यावरणवाद लिखा है ये इनके द्वारा दिया गया एक कह सकते हैं सिद्धांत का नाम है। दोस्तों जो हम लोग यहाँ पर पर्यावरण का सिद्धांत देखते हैं वो है प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का सिद्धांत। प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का सिद्धांत ये दिया है हेनरी डेविड थोरो ने। किसने दिया? हेनरी डेविड थोरो ने। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीवन जीना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? ये जो सिद्धांत है प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीवन जीना चाहिए। मतलब भाईचारा। सामंजस्य मतलब क्या होता है? मिलजुल कर। ठीक है, तो मिलजुल कर क्या है तो अपना जीवन जीना चाहिए। हेनरी डेविड थोरो का मानना था कि मनुष्य जितना अधिक प्रकृति के निकट रहेगा उसका जीवन उतना ही स्वस्थ, शांत और संतुलित रहेगा। ठीक है, उन्होंने सादा जीवन, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया है। तो प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का सिद्धांत है। पर्यावरणवाद का दूसरा सिद्धांत क्या है? प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का सिद्धांत। मतलब जितना जरूरत है उतना और जितना चाहिए उतना ही। ऐसा नहीं कि हम लोग को प्रकृति का यूज कर सकते हैं तो जितना चाहे उतना यूज कर ले। संतुलित जीवन का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हेनरी डेविड थोरो के द्वारा ये दिया गया है। तीसरा जहाँ पर हम लोग सिद्धांत देखते हैं पर्यावरणवाद का वो है भूमि नैतिकता का सिद्धांत। भूमि नैतिकता का सिद्धांत इसको दिया है एल्डो लियोपोल्ड ने। किसने दिया? एल्डो लियोपोल्ड ने। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को पृथ्वी, जंगल, जल, मिट्टी, पशु पक्षियों और सभी प्राकृतिक संसाधनों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मतलब एक नैतिक जिम्मेदारी का मतलब कैसे? हम लोग जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम लोग को इन संसाधनों के प्रति भी क्या है नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसे पृथ्वी को कैसे साफ सुथरा रखना है, जंगल को कैसे बचाना है, जल का कैसे यूज करना है, कितना करना है, मिट्टी का कैसे यूज करना है, पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार रखना है, जो भी प्राकृतिक संसाधन उसके प्रति जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी उसको समझना चाहिए, उसको निभाना चाहिए। ये सिद्धांत है भूमि नैतिकता का सिद्धांत दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? एल्डो लियोपोल्ड के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। एल्डो लियोपोल्ड ने भूमि नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका एक सदस्य है, इसलिए प्रकृति का उपयोग जिम्मेदारी और संतुलन के साथ किया जाना चाहिए। हर बार ये बात कहा जा सकता है क्योंकि पर्यावरणवाद क्या है? एक विचारधारा है और इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं। और जो मनुष्य है वो प्रकृति का एक भाग है। जैसे जानवर है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, नदी है, झरना है, ये सब क्या है? प्रकृति है, पहाड़ है, जंगल। उसी तरह से जो इंसान है वो भी प्रकृति का एक भाग है, वो प्रकृति का मालिक नहीं। हालांकि मनुष्य के पास ज़्यादा बुद्धि है तो वो इन सब चीज़ों का यूज अलग अलग तरीके से कर सकता है, लेकिन वो प्रकृति का मालिक नहीं है, वो क्या है? एक भाग है। और हमें प्रकृति का उपयोग जिम्मेदारी और संतुलन के साथ करना चाहिए ताकि जो हमारे आने वाले पीढ़ी वो भी उन सब चीज़ों का यूज कर सके। चौथा जहाँ पर हम लोग इसका सिद्धांत देखते हुए है सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत जैसा कि अभी हम आपको बताया कि आने वाले जो पीढ़ी उसके लिए भी बचा के रखना। पर्यावरणवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सतत विकास है। इसका अर्थ है कि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करे कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। सतत विकास का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज के ज़माने में हम लोग यहाँ पर अभी जिंदा हैं तो हम लोग को प्रकृति से जितने भी संसाधन चाहिए उसका हम लोग इस तरह से यूज करें, इस तरह से सीमित यूज करें कि जो हमारे आने वाले पीढ़ी वो भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके। ठीक है, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का बचत करना, उसी को सतत विकास कहा जाता है। विकास और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही सतत विकास का मूल उद्देश्य है। ठीक है,
नेक्स्ट जो यहाँ पर हम लोग सिद्धांत देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण का सिद्धांत। प्रदूषण नियंत्रण का सिद्धांत ये दिया गया है रेचल कार्सन के द्वारा। रेचल कार्सन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया प्रदूषण नियंत्रण का सिद्धांत। पर्यावरणवाद सभी प्रकार के प्रदूषण को कम करने पर बल देता है। रेचल कार्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में रासायनिक कीटनाशकों और प्रदूषण के दुष्प्रभावों को उजागर किया। उनके प्रयासों से विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति नई जागरूकता पैदा हुई। तो जो अगला सिद्धांत है हमारा वो है प्रदूषण नियंत्रण का सिद्धांत, और ये किसके द्वारा दिया गया? रिचर्ड कार्सन के द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर पर्यावरणवाद के सिद्धांत को देखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का सिद्धांत। प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का सिद्धांत ये दिया है एएफ शूमाकर ने। मतलब बुद्धि के साथ उसका यूज करना। पर्यावरणवाद का मानना है कि प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कभी खत्म ही नहीं होगा, ये क्या है तो सीमित है। तो कहा जा रहा है कि पर्यावरणवाद का मानना है कि प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है। ई एफ शुमाकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल एज ब्यूटीफुल में बताया कि संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार और सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। अंधाधुंध दोहन भविष्य के लिए संकट पैदा करेगा। जैसे जितने भी प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि मान लीजिए जंगल तो हालांकि फिर भी थोड़ा बहुत उग जाता है, लेकिन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, सब जमीन के नीचे से खनिज निकलने वाला है। तो एक बार ये खत्म हो गया तो इसको बनने में लाखों लाख साल लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पर्यावरणवाद है उसका मानना है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है वो सीमित है, ठीक है, क्या है सीमित है, ठीक है। तो इसका सही से समझ कर करके बुद्धि का उपयोग कर करके इसका यूज करना चाहिए। अगला जो यहाँ पर सिद्धांत हम लोग देखते हैं पर्यावरणवाद का वो है जैव विविधता का संरक्षण सिद्धांत। जैव विविधता संरक्षण का सिद्धांत। पर्यावरणवाद सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों के संरक्षण का समर्थन करता है। यदि किसी भी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो पूरी प्राकृतिक श्रृंखला प्रभावित होती है। इसलिए वन्य जीवों, जंगलों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना आवश्यक है। तो ये भी एक सिद्धांत है पर्यावरणवाद का, जैव विविधता संरक्षण का सिद्धांत। क्योंकि अगर जैव विविधता में से एक फूड चेन चलता है, या फिर कह सकते हैं जो हमारा चेन चलता है कि छोटा जीव को उससे बड़ा खाएगा, उससे बड़ा को उससे बड़ा, उससे बड़ा को उससे बड़ा, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमेशा चलता रहता है। अगर ये चीज़ एक बार टूट गया तो समझ लीजिए कि जो पूरा फूड चेन है या फिर जो पूरा हम लोग कह सकते हैं जैव विविधता है वो प्रभावित होगा, और हम लोग भी उसके कारण प्रभावित होंगे। मान लीजिए कि अगर जंगल काट जाए तो जंगल में जितने भी जानवर हैं वो तो बेघर हो जाएंगे, तो वो कहाँ पर आएंगे? हमारे घर तरफ आएंगे, शहरों में घुसेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है। तो ये भी पर्यावरणवाद का एक सिद्धांत है, जैव विविधता संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वो है पर्यावरणीय न्याय और जन भागीदारी का सिद्धांत। पर्यावरणीय न्याय और जन भागीदारी का सिद्धांत। कहा जा रहा है कि पर्यावरणवाद का मानना है कि स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का कार्य नहीं, इसमें नागरिकों, सामाजिक संगठनों, उद्योगों और सरकार सभी की भागीदारी आवश्यक है। जब समाज के सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे तभी पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत का नाम क्या है? पर्यावरणीय न्याय और जन भागीदारी का सिद्धांत। मतलब पर्यावरण के साथ न्याय होना चाहिए और जन भागीदारी इसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ सरकार है वही पर्यावरण को संरक्षित रखने का जिम्मेदार है, हम लोग भी जिम्मेदार हैं जो नागरिक है, क्योंकि सभी लोग तो यहाँ पर स्वच्छ चाहते रहने के लिए। कौन चाहता है कि हम बीमार हो जाए? कोई नहीं चाहता है। तो वही बात कहा जा रहा है कि पर्यावरणवाद का मानना है कि स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का कार्य नहीं है। मतलब पर्यावरण का बचाना, पर्यावरण का संरक्षण करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इसमें नागरिकों का भी अधिकार मतलब कर्तव्य होना चाहिए, सामाजिक संगठनों का भी, उद्योगों का भी, और सरकार सभी की भागीदारी आवश्यक है। सभी को मिलजुल करके पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। जब समाज में सभी लोग मिल करके कार्य करेंगे तभी पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्योंकि अगर सभी लोग सिर्फ गंदा करने पर लगे रहेंगे, सब पर्यावरण को खत्म करने पर लगेंगे, तो अकेले सरकार क्या ही कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर पर्यावरणवाद के महत्व को देख लेते हैं, ठीक है। पर्यावरणवाद के महत्व को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से नहीं पूछता है। हम आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें कि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा ही पूछे। हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि पर्यावरणवाद का जैव विविधता में क्या महत्व है, ये पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन के आंसर को देखे हुए रहेंगे डिटेल में तो आप आराम से खुद से भी लिख सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं पर्यावरणवाद का महत्व। तो जो पहला महत्व है पर्यावरणवाद का वो है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायता करता है। पर्यावरणवाद के जितने भी सिद्धांत हैं, फिर जो पर्यावरणवाद है वो क्या करता है? पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायता करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं कि सही से वो यूज करो, दिमाग से यूज करो, जितना जरूरत है उतना ही उपयोग करो, ठीक है, अपनी पीढ़ियों के लिए बचा करके रखो। तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायता करता है।
दूसरा इसका महत्व है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटने का मार्ग दिखाता है, क्योंकि अगर जंगल बचेगा तो जलवायु परिवर्तन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, इस तरह से बहुत सारी समस्याएं उससे निपटने का ये मार्ग दिखाता है। नेक्स्ट जहाँ पर हम लोग महत्व देखते हैं वह प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग सिखाता है। जो पर्यावरणवाद है वो प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से सही से उपयोग करना चाहिए, संतुलित मतलब क्या, तरीके से यूज किस तरह से किया जाना चाहिए उसको सिखाता है। वन, जल, भूमि और जैव विविधता की रक्षा करता है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करता है। और आखिर जो इसका महत्व हम लिखेंगे वो है सतत विकास को बढ़ावा देता है। ये सतत विकास को भी बढ़ावा देता है। तो इस तरह से हम लोग पर्यावरणवाद के कुछ महत्व को भी जरूर लिख लेंगे। आगे एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि निष्कर्ष लिखना जरूरी है। इससे पता चलता है कि आपने ऊपर क्या लिखा है। और निष्कर्ष में भी आपको वही लिखना है जो आपने ऊपर लिखा, उसी चीज़ को अपने दिमाग से थोड़ा सा यूज करके जो आपको समझ में आता है उसको निष्कर्ष में लिख देना 4-5 लाइन में। कहा जा रहा है कि पर्यावरणवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने का संदेश देती है। आर्ने नेस, हेनरी डेविड थोरो, एल्डो लियोपोल्ड, रेचल कार्सन और E.F. शूमाकर जैसे विचारकों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को स्पष्ट किया। वर्तमान समय में जब जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुके हैं, तब पर्यावरणवाद केवल एक विचारधारा नहीं बल्कि मानव अस्तित्व की आवश्यकता बन गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो पर्यावरणवाद सिद्धांत है या फिर जो विचारधारा है, ये सिर्फ एक विचारधारा अब नहीं रह गया बल्कि मानव अस्तित्व की आवश्यकता बन गया। क्योंकि पर्यावरण बचेगा तभी मानव बचेगा, अगर पर्यावरण खत्म तो मानव भी खत्म। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पर्यावरणवाद का जो सिद्धांत है वो आपको समझ में आया, इसकी अवधारणा आपको समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नया तो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ में आपको एक टास्क दिए थे कि आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, या फिर जो भी आप मेरा वीडियोस को देखते हैं वो आपको समझ में आता है या फिर कैसा लगता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो पे आप लोग कमेंट कीजिए और जितना भी BA सेंटर का वीडियो है, ठीक है, जितना भी मेरा वीडियो है सारे में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, जितना भी आपका सिलेबस है जिसको आप देख रहे हैं। मिलेंगे दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।